जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आज जिस विषय के ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, मैं आपको जो बताने वाला हूं, वह विषय इस देश की 85% आबादी को इफेक्ट करने वाला विषय है और वह विषय है मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ और 1950 में परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर द्वारा रचित महामूल्य संविधान इस देश में लागू हुआ और उस संविधान में वो सुनिश्चित किया गया कि इस देश के नागरिक को सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, राजनीतिक और समान तकों का अधिकार होना चाहिए और संविधान से ये अधिकार हमें मिले हैं और उसी के तहत इस देश के तमाम मजदूरों के लिए एक मिनिमम वेतन तय किया गया कि इस देश में मजदूरी करने वाले मजदूरों को मिनिमम इतना वेतन तो देना ही होगा, इससे कम आप दे नहीं सकते। वह लागू हुआ और हर 6 महीने में उस वेतन में बढ़ोतरी करना भी तय हुआ। उसी श्रेणी में आगे चल करके हाल ही में 29/3/2023 को गुजरात सरकार ने एक सर्कुलर, एक सूचना पारित जाहिर की और हर जिले के श्रम अधिकारी को यह कॉपी फॉरवर्ड की और बताया, सूचना दी कि इस नोटिफिकेशन में जो मिनिमम वेजेस की राशि तय की गई है उसको हर जिले में लागू करने की जिम्मेदारी उस जिले के श्रम अधिकारी, लेबर इंस्पेक्टर की है। अब दोस्तों, बात ये रही कि आपको कितना वेतन मिलेगा, आपको उसके तहत कितनी ग्रेजुटी मिलेगी, कितना बोनस मिलेगा, कितनी पीएल मिलेगी और दवाई का जो खर्च है वो कैसे मिलेगा, वो सारी बातें उस परिपत्र में शामिल है। तो दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप मैं इस चीज़ों को बताते जाऊंगा, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखना, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। दोस्तों, इस देश में 2 प्रकार के लोग रहते हैं, एक तो शोषित, दूसरे शोषक। शोषित जो है वो देश की 85% आबादी है, जो इस देश में मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का पेट पालती है और टैक्स भी भरती है। और शोषक वो इस देश के नेता, इस देश के इंडस्ट्री के मालिक और उसी 85% में से पढ़ लिख करके जो डीएम से लेकर के चपरासी के जॉब कर रहे हैं वो सरकारी कर्मचारी। खास करके सरकारी कर्मचारियों की भ्रष्टाचार करने की वजह से ही इस देश में गरीबों का शोषण हो रहा है। उनकी चमचागिरी, उनकी गद्दारी देश के प्रति और खुद ही फैसिलिटी पाने का उनकी महत्वाकांक्षा ने इस देश को बर्बाद कर दिया है और गरीबों के शोषण के पीछे पूरा अगर कोई है तो वही लोग हैं, डीएम से लेकर चपरासी तक, जो सिविल सर्विसेज में काम करते हैं और इस देश का प्रशासन को सही ढंग से रखने की जिनकी जिम्मेदारी है। 1/4/2023 से कॉन्ट्रैक्ट में काम करने वाले कर्मचारी को मिनिमम 452 रुपया 8 घंटा का मिलेगा। अगर उसने 12 घंटा नौकरी किया तो उसको 904 रुपया मिलना चाहिए और 39 रुपया बोनस के रूप में अलग से मिलना चाहिए। अगर इतना मिल नहीं रहा है तो आपको अपने जिले के लेबर इंस्पेक्टर से कंप्लेन करना चाहिए और जो मिल रहा है उसके बारे में बताना चाहिए। इस वीडियो के
डिस्क्रिप्शन में मैंने गुजराती और अंग्रेजी दोनों नोटिफिकेशन अपलोड किए हुए हैं। आप वहाँ से डाउनलोड करके पूरा स्टडी कर सकते हो, उसका अभ्यास कर सकते हो। लेकिन इस नोटिफिकेशन के अंदर जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो मैं आपको बताता हूँ। और उसके पहले एक बहुत महत्वपूर्ण जो बात है वो आपको बताना बहुत जरूरी है। अब वक्त आ गया है, हर शोषित को जागना होगा और जो शोषक है उसका डटकर सामना करना होगा और उसे बताना होगा कि तू मेरा शोषण नहीं कर सकता। भारत के संविधान ने मुझे अधिकार दिया है, वो अधिकार तुझे मेरे को देना ही होगा। अगर तू नहीं दे रहा है तो मैं कानून के हिसाब से जो कार्यवाही होगी वो करूंगा और उसके लिए तो खुद जिम्मेदार होगा। अब वह परिपत्र के अंदर मुख्य जो बातें हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। कॉन्ट्रैक्ट में काम करने वाले कर्मचारी ने अगर लगातार 5 साल काम किया है तो कंपनी को उसको ग्रेच्युटी देना होगा। कॉन्ट्रैक्ट में काम करने वाले कर्मचारी ने 8 घंटे के ऊपर अगर काम किया है तो उसको उसका वेतन डबल देना होगा। यानी 8 घंटे का 452 रुपया है, अगर उसने 12 घंटा काम किया है तो उसे 904 रुपया देना होगा। समान वेतन अधिनियम 1976 के तहत काम करने वाले स्त्री और पुरुष को समान वेतन देना होगा। ऐसा नहीं कि पुरुष को ज्यादा दिया और स्त्री को कम दिया, वो नहीं चलने वाला। दोनों को समान वेतन देना होगा। कॉन्ट्रैक्ट में काम करने वाले कर्मचारी को पगार स्लिप, आईडी प्रूफ, हाजिरी पत्रक और पीएफ का स्लिप देना होगा। कॉन्ट्रैक्ट में काम करने वाले कर्मचारी का पीएफ काटना होगा और उसकी कॉपी उसको देनी होगी। 20 से ज्यादा कर्मचारी जिस कॉन्ट्रैक्ट में काम करते हो उस कॉन्ट्रैक्टर को उनको सैलरी बैंक में देना होगा और उसके बोनस, पीएफ और ओवरटाइम का रजिस्टर मेंटेन करना होगा और हर महीने कंपनी में जो एचआर रखा गया है उसे वेरीफाई कराना होगा, उसे दिखाना होगा और चेक कराना होगा। उसके बाद ही उसको अगले महीने का जो बिल होगा वह मिलेगा। दोस्तों, अगर आपको आपका मिनिमम वेजेस नहीं मिल रहा है, आपका ओवर टाइम डबल नहीं मिल रहा है, आपकी कॉन्ट्रैक्टर आपका पीएफ नहीं काट रहा है, आपको बोनस नहीं दे रहा है, आपका पीएल का पैसा नहीं दे रहा है, ऐसी कोई भी दिक्कत हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर पे आप मेरा कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपको हेल्प करूंगा। आपके हक और अधिकार के लिए मैं लड़ूंगा। ये वादा रहा। जय भीम।